चल रहा है काम फिर आपका काफी। अच्छा चल रहा है। चलो बढ़िया, अच्छे चलना चाहिए। और रेडियो सभी फिर यस मैम। डायरी पेन है आप लोगों के पास? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे टॉपिक क्या होने वाला है आज हमारा, बताओगे कोई? फर्स्ट डे फॉलो अप। यस, फर्स्ट डे फॉलो। देन मैं पीपीटी का भी कवर करके जाऊंगी। ठीक है। तो फटाफट से, हमारा टॉपिक लेंथी है तो इसलिए ना हम जल्दी से इसको कवर करेंगे। तो आप डायरी पेन उठा लीजिए। देन अपना टॉपिक लिख लीजिए, फॉलो अप। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी आपको, पॉइंट्स में क्लियर करूंगी, साथ के साथ उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हाँ कैसे आपको उसको वो कवर करना है। ओके। ताकि आपका भी टाइम बचेगा और आपको वो ध्यान में रहेगा, ज्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो आप पॉइंट्स को ध्यान से लिखना। ठीक है, जो भी छूट जाए आप बाद में पूछ लेना, बट बीच में वो मत करना। ठीक है, अगर कोई छूट रहा है तो आप बाद में पूछ सकते हो। ओके। ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लिख लीजिए, आफ्टर पीपीटी फॉलो अप। जब पीपीटी के बाद पर्सन इंटरेस्टेड हमारे पास आ जाता है तो उसको कैसे हमें फॉलोअप करना है, ठीक है, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। सिंपली आजकल आपको पता है कि हम इनरोलमेंट पे काम कर रहे हैं, है ना। हम पहले इनरोलमेंट लेते हैं, तो हमारे लिए भी इजी हो चुका है पर्सन को टिका कर रखना, क्योंकि पहले ही वो अपना ट्रस्ट देकर आ रहा है, उसको सब देख रहा है, अपने पैसा देकर आ रहा है। तो यहाँ से वो पर्सन टिक सकता है हमारे, बस हमारा फॉलोअप सही होना चाहिए फर्स्ट डे वाला। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जैसे ही पर्सन आपके पास इंटरेस्टेड आ जाता है 6 PM मास्टर क्लास देखने के बाद, तो आपको ना तुरंत उसका मैसेज सीन नहीं करना पहले तो। ठीक है, पहले तो उसका मैसेज तुरंत की तुरंत आपने सीन नहीं करना, टाइम देना है उसको कम से कम 5 से 10 मिनट का। अपने आप को यानी कि बिजी शो करना है। लिख सकते हो आप फर्स्ट पॉइंट, खुद को बिजी शो करना है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हमारी पीपीटी है वो 6:45 तक खत्म हो जाती है। ठीक है। तो 15 मिनट आपको देने हैं, आपको 7 बजे अपना फॉलोअप स्टार्ट करना है। ठीक है, 7 बजे के बीच में आपको अपना फॉलोअप स्टार्ट करना है। जब पर्सन है इंटरेस्ट उसके तुरंत उसके साथ बात नहीं करने लग जानी हमने। 7 बजे आपने 15 मिनट का गैप देना है उससे और बात करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जब आप कॉल करोगे पर्सन को, फर्स्ट पॉइंट आपको उसको हाय हेलो करनी है। ठीक है, उसके बारे में पूछना, हाय आप ग्रीटिंग बोल सकते हो, उसके बारे में पूछना है कि हाँ जी कैसे हो आप, और अभी क्या कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेंडली हमें यहाँ से फर्स्ट से ही अपना रिलेशन बिल्ड को बनाते हुए चलना है, स्ट्रॉन्ग बनाते चलना है। तो फर्स्ट आप पॉइंट में आपको उसको हाय हेलो पूछना है, कैसे हो, क्या कर रहे थे। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट लिखिए, टाइम कंफर्मेशन। आपको उसको पूछना है कि पहले आपने हाय हेलो पूछ लिया उससे कि हाँ कैसे हो, क्या कर रहे थे, फिर आपने पूछना है कि अभी आपके पास 10 से 15 मिनट है बात करने के लिए, या 5-10 मिनट आप बोल सकते हो। कि मैक्सिमम मैं आपके 10 मिनट लूंगी, क्योंकि मुझे आपको आगे के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो टाइम कंफर्मेशन में आपने उसको पूछना है, उसको उसके बारे में पूछना है कि आपके पास टाइम है, हम बात कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम आपके 10 से 12 मिनट जाएंगे, जिसके अंदर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, सो दैट आपके लिए वो इजी रहे आगे प्रोसेस जानना, ताकि पर्सन कंफर्टेबल हो सके। ऐसे नहीं कि पर्सन बिजी है और हम उसके साथ फॉलोअप करने, नहीं, उससे पूछना है अगर वो फ्री है तभी हमें उसको बताना, क्योंकि वो हमारी बात सुनेगा ही नहीं फिर ध्यान से। ओके। एंड शेषटा लिख रहे हो आप, क्योंकि आगे फॉलोअप करना है। ठीक है। टाइम कंफर्मेशन पर्सन से आपने पूछ लिया, उसने बोल दिया हाँ जी मैम फ्री हूँ, मैं दे सकती हूँ टाइम, फिर आपने अपना स्टार्ट करना है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखोगे, आपको उसका इंट्रोडक्शन लेना है अगेन। एक तो हम इनविटेशन में पूछ लेते हैं, बट यहाँ पे हमें अगेन उसके बारे में पूछना है। जैसे आप क्या क्वेश्चन कर सकते हो कि जैसे हाय रोशनी जी, है ना,
वैसे आप मुझे बताओगे आप क्या करते हो? एक्चुअली काफी पर्सन थे आप ही की तरह, तो मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो ऐसे करके आपको बात स्टार्ट करनी है, उसके बारे में पूछना है कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो, रिलेशन बिल्ड के लिए। ठीक है, कहाँ से हो, क्या करते हो, और फैमिली में कौन कौन है। ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन उससे पूछने हैं उसके बारे में। ठीक। और इसी के अंदर आप उससे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो उसके फैमिली प्रोफेशन के बारे में। उसके फैमिली का, उसकी अगर हाउस वाइफ है हस्बैंड क्या करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके फादर क्या करते हैं, इसके बारे में आपको पूछ लेना है उससे। ठीक। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखिए, फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखिए, हमें ना वेबिनार के बारे में उससे क्वेश्चनिंग करनी है। अभी हम आएंगे वेबिनार के ऊपर, सेशन में उसको क्या देखा क्या उसके बारे में पूछना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि हाँ जी, आपने वेबिनार जो सेशन था आपने पूरा कंप्लीट किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप थे सेशन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि उस पर्सन ने पूरा देखा है नहीं देखा है। हाँ जी रोशनी जी, आपने सेशन पूरा अटेंड किया, लास्ट तक देखा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हो, सबसे अच्छा क्या लगा उसके अंदर, जो मोस्टली हम पूछते हैं पर्सन से। ठीक। एंड थर्ड क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, अच्छा कोई ऐसी चीज है जो आपको सेशन के अंदर क्लियर ना हुई हो। ठीक है। अगर कोई उसकी होगा ऐसा कोई डाउट तो आपको वहीं पे वही उसको क्लियर करके चलना है। ठीक। एंड कंपनी की रिगार्डिंग भी आप दो तीन क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। ठीक है, सेशन के अंदर सर ने कंपनी के बारे में बताया था, हमारा एक डिजिटल कॉन्सेप्ट है, एक इंटरनेशनल कंपनी है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। ठीक। ये क्वेश्चनिंग आपको उसको पूछनी है वेबिनार के रिगार्डिंग। देन फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट हमारा है, अगर पर्सन बता पा रहा अच्छी बात है। देन आप फिफ्थ पॉइंट पे आप कंपनी के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है, कंपनी के बारे में बताना है, छोटी छोटी चीजों, जैसे कंपनी का नेम एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कितने सालों से वर्क कर रही है, कितनी कंट्रीज में वर्क कर रही है, ये सारी चीजें आपको उसको पर्सन को बतानी है। कंपनी के बारे में बताना है आपको। ठीक। देन सिक्स पॉइंट आप लिखिए, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करनी है आपको खुद की। स्टोरी टेलिंग खुद की आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से आप उसको बताओ अपने बारे में कि आप कौन हो, आपने कैसे इसको ज्वाइन किया था, अपने बारे में रिलेट करते बताओ कि मैंने भी ऐसे ही अटेंड किया था। जो जो आपको उस टाइम अपने फील किया था, उस पर्सन को बताओ ताकि इसको ट्रस्ट हो पाए। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको उस पर्सन के जो भी है डाउट क्लियर करते जाना है। ठीक है, जैसे डाउट क्या होते हैं फैमिली के रिगार्डिंग, कि फैमिली में शेयर करेंगे, फ्रेंड्स के बारे में, तो आपको खुद की स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही उसको वहां से क्लियर करना है। ठीक है, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, देन फैमिली को मैंने डिस्कस किया, तो उसके बारे में भी आपको उसके साथ साथ बताना है कि फैमिली ने ऐसे बोला बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। तो ये कैसे बताओगे, आपको आपको उनको डायरेक्टली कि आपको फैमिली को नहीं बताना है, आपको अपनी स्टोरी के थ्रू उसको बताना है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था मुझसे ये गलती हुई थी, मुझे कॉन्सेप्ट तो अच्छा लग रहा था बट मैंने जल्दबाजी की थी कि अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया था, जिसके कारण कि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से नेगेटिव कर दिया, तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा भी लग रहा था बट फिर भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज आ गई थी कि यार ये चीज गलत है, कंपनी कभी फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि मेरी फैमिली फ्रेंड्स यही बोल रहे थे।
बट यहाँ पे एक चीज ये थी कि मैंने ये सारी चीजें अपने जो भी अप्लायंस है उसके साथ डिस्कस की थी। देन मैंने खुद से भी सर्च आउट किया था। ये आपको अपनी स्टोरी के थ्रू उसको बताना है, ताकि लगे कि आप उसको जो भी बता रहे हो, कोई आप उसको ये नहीं बोल रहे कि आपको किसी को बताना नहीं, उसको लगे कि हाँ पर्सन ने बताया था, वो रिलेट कर पाए आपके साथ। ठीक है। उसको गूगल के बारे में भी बताना है, गूगल पे सर्च करवाना है आपको। ऑन द कॉल पे करवा सकते हो, अच्छी बात है, वरना आपको बताना है कि आप ऑन द गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया था। ठीक। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, जो हमारा आगे का 3 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल होता है ना, उसके बारे में उसको बताना है। स्टोरी टेलिंग आपने बता दी, अपने बारे में बता दिया, प्रीमियम भी कर दिया उसी के अंदर। उसके बाद आपको जो हमारे 3 दिन की रहने वाली है ट्रेनिंग शेड्यूल, उसके बारे में उसको लिखवाना है, उसके बारे में बताना है, नोट डाउन करवाना है। 3 दिन का शेड्यूल सभी को पता है ना, जो पुराने उनको तो पता है, बट पर्सन है उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है। 3 दिन का हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट अंजना मैम की मीटिंग के बारे में बताना है कि 4 PM होती है। ठीक। नेक्स्ट हमारी 7 PM प्रोडक्ट सेशन की रहता है मनप्रीत सर का। देन फिर उसको बताना है हमारा जो भी रहता है डाउट सेशन रहता है दीपक सर का 2 बजे। ठीक। उसके बाद मार्केटिंग प्लान के बारे में उसको लिखवाने हैं सेशंस। 3 दिन तुम्हारे रहने वाले, उसका शेड्यूल है, मैं लिखवा देती हूँ, तुम ध्यान से लिखना। तो आपको उसको 3 दिन का प्रॉपर शेड्यूल लिखवाना है नोट पे, उस कॉपी के अंदर। ठीक। एंड आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 8 पॉइंट है ये हमारा। अभी जो आपने इसको ट्रेनिंग लिखवाई है ना, आपको उसकी हाइप बनानी है। जो भी ट्रेनिंग हमारे 3 दिन की होने वाली है, आपको उसकी हाइप बनानी है। वो कैसे आप बनाओगे, उसके साथ आप रिलेट कर जाओ। अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के बारे में उसको बताओ कि मेरी टीम के अंदर बहुत सारी हाउस वाइफ है, हमारी टीम के अंदर बहुत सारी हाउस वाइफ जिन्होंने आप ही की तरह स्टार्ट किया था। ठीक है। और जिसने भी ये 3 दिन की ट्रेनिंग को प्रॉपर वे में अटेंड किया है, वो आज इसी प्लेटफॉर्म से मंथली बेसिस पे 15 से 20 हजार अर्न कर रही हैं, इसी ट्रेनिंग को लेकर। इस तरह से आपने एक हाइप उसकी बना देनी है 3 दिन की ट्रेनिंग, सो दैट पर्सन सीरियस होकर उस चीज को अटेंड करे और उसको सीरियसली ले। अच्छा, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही, लिख पा रही हो ना? बता देना अगर ज्यादा तेज हुआ। ठीक है। आपको ट्रेनिंग की हाइप अच्छे से बनानी है, तगड़े इस तरीके से कि जिस पर्सन ने भी आज तक ये ट्रेनिंग ली है, उसने फर्स्ट मंथ ही अपनी इनकम को यहाँ से वो यहाँ तक लेके गया है। मोस्टली हाउस वाइफ जो भी 3 दिन के सेशन अटेंड कर लेती है, वो अपनी मंथली इनकम को 15 से 20 हजार तक क्रॉस कर जाती है। ये आपको उसको वहां पे हाइप बतानी है उसकी। अगर स्टूडेंट है स्टूडेंट बोलना है, अगर हाउस वाइफ है तो आपको हाउस वाइफ के बारे में बोलना है। ठीक। हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, 9th पॉइंट है हमारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने हैं उसको मीटिंग्स के। रूल्स एंड रेगुलेशन उसको बतानी है मीटिंग्स के। ठीक है। आपको उसको बताना है कि देखो हमारे ना कुछ रूल्स हैं इसके, देन अगर आप उनको फॉलो करते तभी आपको आगे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स होती हैं, वो सीरियस लोगों को ही देंगे। देन अगर आप हमारे रूल्स को फॉलो करोगे तभी आपको आगे चल के जो भी है हमारा, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके आप पार्ट बन सकते हो, हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हर किसी पर्सन को हम ऐसे ही नहीं देते, जो सीरियस होता है उसी को हम अपने वर्क का पार्ट बनाते हैं, अपनी कंपनी का पार्ट बनाते हैं। देन में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो लिख लीजिए आप, क्या क्या आपको उसको बताना है। पहला रूल्स आपको उसको बताना है कि देखो जो भी मैंने अभी आपको ट्रेनिंग बताई है, जो भी सेशन आपको बताई कि वो आपको प्रॉपर, जो भी मैंने अभी आप टाइम बताया उसी टाइम पे आपको ज्वाइन करने हैं।
ठीक है, जो भी टाइम भी आपको मैंने बताया आपको प्रॉपर उसी टाइम पे वो ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है। अगर आप कोई भी ट्रेनिंग को मिस आउट करते हो देन आपको यहाँ पे पेनल्टी पड़ेगी, बोलना है आपको। ठीक है, अगर आप कोई भी सेशन को मिस करते हो तो आपको सेशन के लिए पेनल्टी पड़ेगी। 200 आप बोल सकते हो उसको, पेनल्टी। ठीक है, हो सकता है आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। हो सकता है आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। इसीलिए अगर इसीलिए जो भी ट्रेनिंग है आपको टाइम टू टाइम ज्वाइन करनी है। अगर अदरवाइज कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप मुझे पहले से ही उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना, सो दैट कुछ आगे का जो भी है उसके लिए आपको मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, या आपके लिए कुछ आपको मैं अलग से दे पाऊँ, आपको उसको बताना है ताकि आपकी सीट कैंसिल ना हो। ठीक। एंड सेकंड रूल आपको बताना है, अटेंडेंस। हर एक ट्रेनिंग में आपको अटेंडेंस जरूर देनी है। जब भी आप ज्वाइन करते हो फर्स्ट स्क्रीनशॉट, एंड जब भी आप खत्म करते हो एंड करते हो, स्क्रीनशॉट आपका आना चाहिए एज ए अटेंडेंस के बेसिस पे। ये हमारे आगे BYD के जो सीनियर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, इसी के भी पे आप। ठीक। एंड थर्ड आपको रूल उसको बताना है नोट्स के बारे में। ठीक है, कि आपके हर एक ट्रेनिंग के नोट्स बने होने चाहिए, आपको ट्रेनिंग के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको उनसे कॉपियां बनवानी है। जो भी आपको समझ में आए, ठीक है, आपको वो लिखना है, चाहे 1 पेज का चाहे हाफ पेज का आप लिखो, आपको लिखना है उस ट्रेनिंग के बारे में। क्योंकि ना, जब हमारा सिलेक्शन होगा आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी इनिशिएशन के रिगार्डिंग। अगर आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाए ना, हो सकता है आपका जो भी सिलेक्शन ना हो पाए। और जो आपके नोट्स से आते हैं ना, आगे हमारे सीनियर जाते हैं अटेंडेंस के साथ, आपके नोट्स जाते हैं। और वहां के जिस पर्सन के नोट्स अच्छे होते हैं उसको उसी के बिहाफ पे आपका आगे सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी एक यहाँ पे लिस्ट बनती है, उसमें आपका लिस्ट में अगर नाम आएगा तभी हम आपको आगे सिलेक्ट कर पाएंगे। और उसके लिए नोट्स बनाना कंपलसरी है। ठीक। तो आपने नोट्स की हाइप बना दी, फिर आपने उसको फोर्थ रूल क्या बताना है, जो आप डाटा उसको शेयर करते हो ना उसका बताना है कि देखो कुछ डाटा आपको मेरी तरफ से मिलेगा, जैसे नाइट में हो गया, मॉर्निंग में हो गया, कुछ वीडियोस आपको दी जाएंगी। ठीक है, कुछ वो बस शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस रहती हैं, आप बता सकते, लाइक 5 to 6 मिनट की एवरेज की रहती हैं, वो आपको वॉच करनी है अच्छे से। क्योंकि वो भी हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट है, उसके अंदर से भी आपको क्वेश्चनिंग कर की जा सकती है। तो उन वीडियो को आपको इग्नोर नहीं करना, उनको वॉच करना है, देन अपने रिव्यू सेंड करने हैं, आपको उनसे क्या लेसन मिला, आपने उनसे क्या सीखा, उनके बारे में हम फिर बात करेंगे। ठीक है, तो 4 रूल्स आपको उनको लिखवाने हैं, बताने हैं कि ये रूल्स हैं, अगर आप फॉलो करोगे तभी हम आपको आगे के लिए कंसीडर करेंगे। ओके, लिख लिए सभी ने? फिर मैम आप लिखिए। फोर्थ वाला रिपीट कर दीजिए। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला जो आप रिपीट उसको, कर। फोर्थ पॉइंट है कि ना कुछ आपको नाइट में और मॉर्निंग में मेरी तरफ से डाटा मिलेगा, कुछ वीडियोस दी जाएंगी आपको, जो कि 5 to 6 मिनट की एवरेज की रहेंगी। ठीक है, जिनको आपको अच्छे से वॉच करना है और उनके बारे में मुझे बताना है। देखने के बाद आपको रिव्यू शेयर करना है कि आपने उनसे क्या लर्निंग ली, क्या सीखा आपने, क्योंकि वो भी आपकी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। उनसे भी आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। और उन वीडियो के बारे में अगर आप नाइट में भेजना, मॉर्निंग में आपसे बात करूंगी तो आप उनको देख कर सोना। ठीक है, तो वो वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, प्रॉपर देख के उनका मुझे रिस्पॉन्स सेंड करना है। वीडियोस के बारे में, डाटा जो आप शेयर करते हो उसके बारे में आपको हाइप बनानी है। ठीक।
एंड 10th पॉइंट आप लास्ट पॉइंट लिख लीजिए पीपीटी फॉलोअप का। ठीक है, जो नाइट में आप उसको डाटा शेयर करने वाले हो ना, उन वीडियो की हाइप बनानी है। नाइट वीडियो की हाइप बनानी है जो आप शेयर करने वाले हो। ठीक है, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है उनको। एंड वीडियो कौन सी भेजनी है वो लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कौन सी आपको उनको शेयर करनी है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है रियलिटी ऑफ बीवाईडी। रियलिटी ऑफ बीवाईडी हमारी फर्स्ट वीडियो जो आपको शेयर करनी है। ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा बताना है कि रियलिटी ऑफ बीवाईडी के अंदर आपको क्या दिखाया जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण सर क्या बताते हैं, आप लोगों ने देख रखी है वीडियो वो। सर बीवाईडी की रियलिटी के बारे में बताते हैं, वहां पे डॉक्यूमेंट भी बताते हैं कि आप कैसे लीगल डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, खुद से जाकर चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। तो वहां पे आपको उसकी हाई बनानी है कि वहां पे सर आपको बताएंगे कि हमारे वीवाईडी एक्चुअल में वर्क कैसे करने है, कैसे यहाँ पे इतनी हाउस वाइफ या स्टूडेंट है वो ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, और सर लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे खुद से जाकर कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड वीडियो आपको भेजनी है मनी मेकिंग प्लान। मनी मेकिंग प्लान आपको उनको शेयर करना है। ठीक है, एंड थर्ड आपको भेजना है उनको कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स। कंप्लायंस डॉक्यूमेंट आपको उनको शेयर करने हैं, बस ये तीन चीजें रात को आपको उनको शेयर करनी है। और जब आप ये तीनों चीजें शेयर करोगे ना, साथ में वॉइस नोट भी आपने लिखना है, उनके अंदर भी बताना है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पीपीटी का फॉलोअप था। ये पॉइंट हमें कवर करके चलना है। अगर आपने पॉइंट भी ध्यान रख लिया ना, तो आप ना एक्सप्लेन खुद से कर दोगे। तो बस आपको इनको पॉइंट को ही पकड़ के चलना है और ऐसे उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो क्लियर है आपको अभी तक यहाँ तक का पीपीटी फॉलोअप? सबने लिख लिया ना? मैम एक बार ना पॉइंट रिपीट कीजिएगा। पॉइंट रिपीट कर दो, ठीक जी। है। तो फर्स्ट आप, अच्छा कौन करेगा, किसने लिखे हैं, कोई करना चाहेगा रिपीट पॉइंट्स? एक पॉइंट मेरा मिस हो गया क्योंकि चलो कोई बात नहीं, इनसे पूछते हैं जिन्होंने लिखे हैं सबकी सब, कौन करेगा एक्सप्लेन, रिपीट करेगा कोई पॉइंट? मैम उनका कौन सा मिस हुआ है ये बताएंगी वो, तभी तो बताएंगे हम। कोई बात नहीं, आप सारे कर दीजिए ना, अपने लिख रखे हैं वो लिख लेंगे जो उनका मिस हुआ है। आफ्टर पीपीटी फॉलोअप, फर्स्ट चलो। फॉलोअप में उनको हेल्प का पूछना है। सेकंड है अफर्मेशन। थर्ड पॉइंट है उनके बारे में पूछना है कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो। एंड फोर्थ पॉइंट है वेबिनार के बारे में मालूम करना है कि आपने वेबिनार में क्या देखा। आपने वेबिनार देखा तो उसमें पूरा देखा या बीच में मतलब आपने छोड़ दिया था, लास्ट तक देखा है। फिर उसके बारे में अगर कुछ रह गया तो उनके डाउट पूछना है कि आपके कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कुछ रह गया हो या क्लियर है आपको सब कुछ। फिफ्थ पॉइंट है कंपनी के बारे में बताना है उनको। हम्म ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर एंड देती हूँ। डाउट कुछ। हमने उनको ये नहीं बोलना कि डाउट, डाउट तो शब्द का नाम यूज नहीं करना। हमने उनसे पूछना है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको वेबिनार के अंदर समझ ना आई हो। डाउट शब्द का यूज नहीं करना, डाउट तो उसका मन में फिर वही जाएगा। ठीक है, तो डाउट आपने नहीं बोलना, आपने उससे पूछना कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आए, तो वो आपने वहां पे उसको समझानी है। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट था हमारा शारदा जी, आपको कंपनी के बारे में बताना है उसको। एंड सिक्स था स्टोरी टेलिंग। और सेवन था हमारा जो 3 डेज की हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल, उसके बारे में लिखवाना है उनको। 3 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल लिखवाना है। ठीक है, फिर एट्थ पॉइंट था हमारा 3 डे की ट्रेनिंग की जो है हाइप बनानी है। एंड नाइन्थ पॉइंट था हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने हैं उसको।
एंड 10th था हमारा नाइट वीडियो की हाइप बनानी है। ठीक है, जो नाइट में हम डाटा शेयर करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पीपीटी फॉलोअप कवर हो चुका है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जैसे मॉर्निंग के अंदर हमें वीडियो क्या शेयर करनी है, तो फर्स्ट डे आप लिख लीजिए, फर्स्ट डे फॉलोअप। फर्स्ट डे फॉलोअप के अंदर फर्स्ट हमें मॉर्निंग के अंदर उनको वीडियो शेयर करनी है अंजना मैम की, क्योंकि उनका सेशन होने वाला है ना। तो आपको अंजना मैम की वीडियो शेयर करनी है जो उनकी कार अचीवमेंट की है। ठीक है, एक दो आप और कर सकते हो मैम की अचीवमेंट्स की, कोई अवार्ड मिल रहा है वो आप शेयर कर सकते हो। जैसे उनको जो थे ना चिराग पासवान, उन्होंने अवार्ड दिया था, तो आप एक वीडियो वो शेयर कर सकते हो, एक आप कर सकते हो जो भी अंजना मैम की फादर के साथ है उनकी कार अचीवमेंट की। ठीक है, देन फिर आपको उसके बाद ना उनको 12 बजे कॉल करना है। लिख लीजिए आप, 12 PM आपको उनको कॉल करना है। कॉल आपको क्या इसके अंदर क्या पूछना है आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वही उनसे हाय हेलो करना है, उनसे रिलेशन बिल्डिंग की हमारी कॉल रहेगी। ठीक है, हाय हेलो पूछना है, क्या कर रही हो और कैसे हो, घर में सब ठीक है। जैसे हाउस वाइफ हम बात कर लेते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा बहुत उनसे हाय हेलो करना है। फिर आपने ना उनको यहाँ पे जो भी है अंजना मैम की, जो भी आप अगले सेशन होने वाला है, उसकी हाई बनानी है अंजना मैम की। लिख लीजिए, आपको 12 PM की कॉल जो होने वाली है उसके अंदर आपको अंजना मैम की हाइप बनानी है। ठीक है, मैम के बारे में बताना है उनको कि मैम कौन है, क्या मैम का लेवल है। अच्छा, मुझे बताओगे मैम कौन से लेवल पे वर्क कर रही है, कोई बताएगा? अंजना मैम कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं? सॉरी मैनेजर। स्कोरिंग मैनेजर। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको बताना है मैम के बारे में कि मैम सोरिंग मैनेजर है। उनको पता नहीं चलेगा सोरिंग मैनेजर क्या होता है, बट आपको यहाँ से डिफाइन करना है कि उनके कितने अंडर मैनेजर्स आते हैं, उनकी जो भी आप इनकम थोड़ा बहुत बता सकते हो। ज्यादा नहीं बतानी, आप थोड़ा बहुत उनको बता सकते हो। फिर मैम के बैकग्राउंड के बारे में बताना है। ठीक है, कोई भी देखो किसी की भी हमें हाई बनानी होती है ना, हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है उसके बारे में। क्या बताने वाला है कि पर्सन का बैकग्राउंड क्या था, पर्सन कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ से वो आया, कहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, देन उसका जो भी है स्ट्रगल दिखाओ आप फॉर एवर से पहले कि उनको क्या स्ट्रगल था, कॉलेज गोइंग वो स्टूडेंट थे, हर एक चीज पापा के ऊपर डिपेंड थे। फिर आपने उनको बताना है कि प्रेजेंट में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, कितने लोगों को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, खुद की प्रॉपर्टीज ले चुके हैं, फैमिली को जो भी है आपको उनके बारे में बताना है। ठीक है, फिर आपको उनको फ्यूचर गोल्स बताने हैं। तो ऐसे करके आपने एक सीनियर की हाइप बना देनी है। और मोस्टली आई थिंक आप सभी अंजना मैम की अच्छी हाइप बना लेते होंगे। ठीक है, हाइप का सेशन ही है ये, हाइप का सेशन जब होगा फिर उसके बारे में बताएंगे, बट अभी आप इस 12 PM की कॉल में आपको मैम की हाइप बनानी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, आपको वहां पे जूम लिंक करवाना है। जूम लिंक उनको डाउनलोड करवाना है। ठीक है, जूम लिंक आप उनको डाउनलोड करवाना है। और 3 दिन की ट्रेनिंग शेड्यूल अगर आपने रात भेज दी अच्छी बात है, अगर नहीं भेजी आपने तो आप 12 PM की कॉल के बाद उनको जो भी है ट्रेनिंग शेड्यूल भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे बनानी है अंजना मैम की वीडियो की हाइप। अभी आपको उनको वीडियो शेयर करनी है, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंजना ठाकुर। ठीक है, और उसके बारे में पहले आपको बता देना है कि मैम की मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी, जिससे आपको ना मैम के बारे में थोड़ी नॉलेज मिलेगी और आपको हेल्प होएगी जानने के लिए कि हमारी जो भी फॉर एवर है, अगर आप उसका पार्ट बनते हैं, ये आपको कहाँ से कहाँ क्या फ्यूचर दे सकती है। तो उस वीडियो को, ये भी हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, तो आपको वीडियो को जरूर से वॉच करना है और देखने के बाद मुझे रिस्पॉन्स जरूर से सेंड कर देना, उसके रिव्यू जरूर से दे देना। ठीक है, तो आप 12 PM की कॉल के बाद वो मैम की वीडियो शेयर कर सकते हो, साथ में जूम लिंक आपको शेयर करना है जो डाउनलोड करवाना है। ठीक है, अगर ट्रेनिंग शेड्यूल आपने सेंड कर दिया नाइट में, अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप तब कर सकते हो। ओके,
देन उसके बाद आता है हमारा जो भी है 3 बजे। 3 बजे के समथिंग आपको वहां पे मैडम का पोस्टर शेयर करना है। अंजना मैम का पोस्टर शेयर करना है 4 PM की मीटिंग का। ओके। 3 PM आपको पोस्टर शेयर करना है। देन आपको 3:30 बजे लिंक शेयर करना है विद वॉइस नोट। लिंक शेयर करना है विद वॉइस नोट। और वॉइस नोट के अंदर आपको उसके अंदर अगेन मैम की हाइप बनानी है। ऑलरेडी आपने अगर बहुत अच्छी हाइप बना दी है कॉल कीपर मैम के बारे में, बताया है क्या वैल्यू मिलने वाली है, सबसे अच्छी बात है। ठीक है। बट फिर भी आपको दोबारा से जो वॉइस नोट है उसके अंदर बताना है मैम के बारे में कि मैम उनको क्या बताने वाली हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। देन वॉइस नोट के अंदर ना ये चीज आप जरूर से ऐड किया करो कि नोट्स आपके जरूर से आने चाहिए, प्लस आपका जो भी अटेंडेंस जरूर से आने चाहिए, क्योंकि पर्सन नोट्स नहीं बनाते, आपको उनको बार बार रिमाइंड करवाना है। 12 बजे की कॉल में भी आप उनको रिमाइंड करो कि नोट्स आपके आने चाहिए, और वॉइस नोट के अंदर भी आपको बताना है कि आपके नोट्स आने कंपलसरी है। आपके नोट्स और आपकी अटेंडेंस आनी मोस्ट कंपलसरी है, ये आपको बताना है वॉइस नोट के अंदर मैम की हाइप के साथ साथ लास्ट में। ओके। आपने वीडियो शेयर उनको कर दिया, लिंक शेयर 4 बजे है तो प्रॉपर आप उसी टाइम उनको डालो ज्वाइन फास्ट, मैसेज डालो ज्वाइन फास्ट। अगर 2 मिनट तक स्क्रीनशॉट आ जाता है पर्सन का, वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता तो आप उनको बोलो, मैसेज डालो सेंड मी स्क्रीनशॉट फास्ट। देखो थोड़ा सा आपको वहां पे एक्टिव रहना पड़ेगा पर्सन के साथ। अगर आप एक्टिव होंगे, अगर आपने छोड़ दिया पर्सन को, दे दिया लिंक कि देखे ना देखे, ठीक है, वो नहीं देखेगा सिर्फ। अगर आप एक्टिव हो तो पर्सन भी एक्टिव होगा कि हाँ अभी जो मुझे सिखा रहे हैं वो एक्टिव है, इनके पास सच में सीरियस पर्सन की नीड है। ठीक है, तो मैं भी सीरियस हो जाता हूँ, तो वो खुद सीरियस होगा। तो आपको एक्टिव रहना है साथ के साथ। उस पर्सन को आप चेक भी कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अगर उसका आ जाता है स्क्रीनशॉट वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता आपने मांगना है तुरंत तुरंत। अगर नहीं भेज रहे फिर भी आप उसको खोल के मांगो कि आपने स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया, वो कर दो मुझे आगे सेंड करना है अटेंडेंस के लिए। ठीक है। एंड उसके बाद आप लिखिए जब पर्सन मीटिंग अटेंड कर लेता है। ठीक है, 5 बजे से पहले ही हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है, 40-50 पे इतना एवरेज रहता है। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा टाइम दो, आप उसको 5:15 पे कर सकते हो फॉलो अप, या फिर आप 5:30 कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कब आप दे रहे हो। बट बीच में थोड़ा सा गैपिंग देना जरूरी है। 15 से आधा घंटा आपको देना है बीच के अंदर, ताकि पर्सन रिलैक्स कर पाए। एकदम से हमें फॉलो अप भी नहीं करना उसका, थोड़ा टाइम उसको देना है। ठीक है, तो अभी पॉइंट लिख लीजिए इसके अंदर आपको कैसे फॉलो अप करना है। जो हमारा बीओपीपी का हो जाता है उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, आपको ग्रीटिंग करनी है उसको। ग्रीटिंग इन द सेंस आपको उसके बारे में पूछना है, हाय हेलो करने है उसके साथ, कैसे हो, क्या कर रहे थे, ये क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट होना ही चाहिए। और कैसे थे उसका नाम लेकर। ठीक है, रोशनी जी कैसे थे, जो भी उस पर्सन का नाम, उसको नाम लेकर, ताकि नाम से ना पर्सन अटेंशन देता है आपको, वो एक्टिव होकर सुनता है आपको। कैसे थे, क्या कर रहे थे, और चाय पानी हो गया, चाय वगैरह पी लिया आपने बनाकर। थोड़ा सा कंसर्न भी दिखानी पर्सन के लिए आपको। ठीक है, शुरू नहीं हो जाना उसको सीधा लेकर राशन पानी, हाँ बताओ सेशन में क्या देखा, क्या समझ में आया, थोड़ा सा पूछना है भी चाय पानी तुमने पी लिया या नहीं पिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चनिंग करनी है उसको। अभी फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछने, सेकंड पॉइंट में आपको क्वेश्चनिंग करनी है अबाउट द वेबिनार। और पहला क्वेश्चन आपका हमेशा यही होना चाहिए कि आपने सेशन पूरा देखा या नहीं देखा, एंड तक आप थे या नहीं थे। पहला क्वेश्चन आपका हमेशा यही होना चाहिए हर एक सेशन के अंदर। वैसे ठंड बढ़ गई है ना, ये मुझे ही लग रही है। ठीक है, मैं तो बाहर बैठ के सेशन अटेंड कर रही हूँ, बहुत ठंड लग रही है। क्यों भाई, अंदर बैठ के करो। नेटवर्क नहीं आ रहे अंदर। अच्छा, मुझे अंदर ही बहुत लग रही है ठंड। बिस्तर में बैठी हूँ वैसे तो। अच्छा, चलो अच्छी बात है। भी देखो
रानी मैम बाहर बैठ के मीटिंग लगा रहे हैं कि देखो कितने सीरियस हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपने पूछ लिया, आपने लास्ट तक देखा। अभी आपको उसको बोलना है ह्यूमर ऐड करते हुए। अच्छा, पूरा वॉच किया था? क्वेश्चन पूछूंगी तो बता पाओगे? तो आपने यहाँ पे उसकी नॉलेज चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछने हैं सेशन के बारे में। ठीक है, जैसे क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कंपनी हमारी कब लॉन्च हुई थी? ठीक है, कितने सालों से वर्क कर रही है, तो चलो हम पूछ लेते हैं, मिनिमम पूछ सकते हो आप, कब से वर्क कर रही है। एंड सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कंपाउंडिंग फॉर्मूला के बारे में। अच्छा, मैम ने आपको कंपाउंडिंग फॉर्मूला के जरिए यहाँ पे वर्क एक्सप्लेन किया था, ये हमारा वर्क एग्जैक्ट में होता क्या है, कैसे लोग यहाँ पे ग्रोथ करते हैं, कैसे लोगों की जो इनकम रहती है वो लैक्स तक जाती है। तो वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, मोस्टली पर्सन जो देखते हैं वो बता देता है कि मैम, हाँ मैम, मैंने देखा था, मैम ने बताया कंपाउंडिंग के बारे में। अच्छा, कंपाउंडिंग कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्या होती है? एनीवन? ठीक है, तो पहले तो आप देखना सेशन को कि कंपाउंडिंग होती क्या है। ठीक, कंपाउंडिंग फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो उसके बारे में आपको उसको पूछ लेना कि थोड़ी सी एग्जांपल भी दे देनी है उसके रिगार्डिंग कि कैसे वर्क, की पर्सन जो भी है, मोस्टली जो पढ़े लिखे एजुकेटेड वो तो समझ आते हैं कंपाउंडिंग के बारे में, बट जो हाउस वाइफ रहती है वो नहीं समझ पाती। तो आपको क्वेश्चनिंग भी ना उसी हिसाब से करनी है। अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ा लिखा तो आप कंपाउंडिंग के बारे में पूछ सकते हो, अगर वो आपको लग रहा है कि हाउस वाइफ है वो जवाब नहीं दे पाएगी, तब आप उससे कोई और क्वेश्चन पूछ लो, कंपनी के बारे में पूछ लो। ठीक है, मैम की जर्नी पूछ लो कि हाँ मैम ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, वो आपको कैसी लगी। ठीक है, थर्ड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो स्टोरी के बारे में, मैम ने लास्ट में स्टोरी सुनाई थी वो कैसी लगी आपको। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको सेशन के बारे में पूछने ही पूछने, ताकि ये पता चले पर्सन एक्टिव है। और अगर उसने ध्यान से ऐसे नहीं लगा तो वो रहेगा, उसको पता होगा कि यार मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं अच्छे से लगाऊंगा अगली बार। ठीक है, क्वेश्चनिंग कर ली, फिर आपने थर्ड यहाँ पे स्टोरी टेलिंग शुरू कर देनी है खुद के बारे में। आपने तो उसके बारे में जान लिया, बट वो पर्सन आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो आपको उसके अपने बारे में उसको बताना था कि वो कंफर्टेबल हो सके, उसको पता हो कि जो मुझे गाइड कर रही है मैम या सर, वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, देन उन्होंने उखाड़ा क्या है, वो करते क्या है। उनको थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बता देना ब्रीफ के अंदर, थोड़ा बहुत जो उनको पता होना चाहिए ना आपके बारे में, वो आप उनको बताना है आपको कि आप कहाँ से हो। ठीक है, जो भी आपकी स्टोरी रही हो कि आपने क्यों ज्वाइन किया था, क्या आपके ड्रीम्स थे, तो वो आपने बताना है, खुद की स्टोरी टेलिंग करनी है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट आपने लिख लिया, अपने बारे में बताना है। अभी फिफ्थ पॉइंट आप लिखिए, ड्रीम्स के बारे में, ड्रीम आइडेंटिफाई करने हैं हमें उसके। ड्रीम आइडेंटिफाई करने हैं आपको, फिफ्थ पॉइंट है। और ड्रीम आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे? अगर आपने उनको अपने ड्रीम बताए होंगे, पहले आपको अपने ड्रीम्स बताने कि आप क्यों आए थे। बाकी ड्रीम आइडेंटिफाई करने के, आप नीड आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे वो भी हैं, बता रखे हैं, फॉर्मूले भी हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली सबसे आसान तरीका ये है कि आप खुद के बारे में बताओ, खुद के ड्रीम्स बताओ, पर्सन ऑटोमेटिकली अपनी ड्रीम बता देगा आपको। सबसे इजी तरीका है ये। अगर आपको सामने वाले के बारे में जानना है, उसके ड्रीम जाने, तो पहले उसको अपने बारे में बताओ, अपने आप आवाज आ रही है? आवाज आ रही है गाइस? आपके सबके कैमरे रुक गए हैं।
सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। वैसे कहाँ थे, हमको बताएगा? ड्रीम आइडेंटिफाई। ड्रीम आइडेंटिफाई। ओके ओके, ठीक है। आपको ड्रीम आइडेंटिफाई करने हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, आपको प्रोडक्ट सेशन की हाइप बनानी है। प्रोडक्ट सेशन की आपको हाइप बनानी है, ठीक है। उनको बताना है कि प्रोडक्ट सेशन है, उसके अंदर क्या क्या उनको मिलने वाला है, क्या क्या बताया जाने वाला है। आपको ज्यादा नहीं बताना, उनको थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया करवाना है, ठीक है। एंड प्लस आपको यहाँ पे मनप्रीत सर की हाइप बनानी है, सेशन की देन होस्ट की, दोनों की आपको हाइप बनानी है यहाँ, ठीक है। मनप्रीत सर के बारे में आपको बताना है कि मनप्रीत सर कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले क्या करते थे, देन अभी कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या यहाँ से अचीव किया है, देन वो आपको क्या गाइड करने वाले हैं। तो प्रॉपर आपको मनप्रीत सर की अच्छे से तगड़ी हाई बना लेनी है, ठीक है। सबको पता है ना सर के बारे में, काफी टाइम से हम बनाते आ रहे हैं हाई। तो बस आपने सर के बारे में बताना है। फर्स्ट उनको वही, पहले उनका बैकग्राउंड क्लियर करना है आपको, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले क्या करते थे, ठीक है। फिर आपने उनके करंट के बारे में उनको बताना है कि अभी सर क्या कर रहे हैं, कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड आपको उनकी अचीवमेंट बतानी है, सर ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या सर ने अचीव किया है। यहाँ से कार बाय की है, अपनी मदर को घर गिफ्ट किया है, अपनी दोनों सिस्टर की मैरिज की है, ठीक है। एंड फिर आपको उनको बताना है, ट्रैवल के बारे में भी आप उनको बता सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे उनको प्रोडक्ट बताने वाले कि सर आपको आज प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले, करियर गाइडेंस देने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे जो भी है, आपको यहाँ भी नोट्स के बारे में उसको रिमाइंड करवाना है कि आपके नोट्स बने होने चाहिए। तो अच्छे से अटेंड करना, डायरी पेन के साथ अटेंड करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी हमारा बेस है। जो भी आपको अभी सेशन मिलने वाला है, ये हमारी जो कंपनी का बेस है। अगर आपको बेस के बारे में भी क्लियर नहीं होगा तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो आपको ये अच्छे से एक्टिव होके विद डायरी पेन आपको ये अटेंड करने, ठीक है। उसके बाद आपने उसके बाद आपने उनको कर दिया, आपने उनका फॉलोअप ले लिया। आपने उसके बाद 6 बजे ना सर के पोस्टर शेयर करना है, सर की अचीवमेंट की वीडियो शेयर करनी है, एंड सर का इंस्टाग्राम हैंडल शेयर करना है विद वॉइस नोट, ठीक है। हाई बनाने के बाद आपने 6 बजे उनको डिटेल डाटा शेयर करना है सर के बारे में, जिसके अंदर आपको पोस्टर शेयर करना है सर का, अचीवमेंट की, कार अचीवमेंट की वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। सर का इंस्टाग्राम हैंडल शेयर करना है, ये डाटा आपको उनको देना है, ठीक है। एंड 6:30 बजे वही आपने लिंक शेयर करना है विद वॉइस नोट। अगेन वॉइस नोट के अंदर आपको सर की हाइप, सेशन की हाइप, प्लस नोट्स के बारे में जरूर से बताना है, बोलना है नोट्स और अटेंडर्स, ये तो आपको हर वॉइस नोट के अंदर बोलना है कि आपकी आनी चाहिए, तभी पर्सन आपको शेयर करेगा। और मांगनी भी है आपने, सेशन के बाद मांगनी भी है। अगर पर्सन भेज देता है अच्छी बात है, अगर नहीं भेजता तो आपने उनको बोलना है कि आपके नोट्स नहीं आए, मुझे शेयर करने हैं आगे, तो आप सेंड कर दीजिए।
लिख लिए सभी ने? बीओपीपी का फॉलोअप, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करके चलने हैं। अगर आप पॉइंट याद रख लो तो आप तो एक्सपीरियंस को अच्छे से कर दोगे, बट आपको ये पॉइंट एग्जैक्ट लाइन टू लाइन वाई आपको वहां पे इसको वो करना है। बाकी जैसे आप करते जाओगे तो अपने आप आपसे हो जाएगा। तो सबने सारे पॉइंट लिख लिए, किसी का कोई मिस तो नहीं हुआ? और जिनकी कैमरा ऑफ है उन्होंने, छन्नो जी, अर्चना जी, जयश्री, अल्फिया जी, यस मैम, आप लिख सब, मामूली आपने नहीं लिखे? लिखे हैं ओके मैम, मैंने बोला कि डाउट नहीं है। नो मैम। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है। ठीक है। देन फिर आपने भैया 7 बजे उनको 7 बजे हमारा जो भी है, जैसे सेशन खत्म शुरू होता है तो आपने इनको बोल देना first। वैसे आपको एक्टिव रहना है, अगर पर्सन स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहा है 1-2 मिनट के बाद तो आपने उनसे स्क्रीनशॉट मांगना है। ठीक है। एक्टिव रहकर उसको चेक करना है सेशन के अंदर कि वो पर्सन बैठा है नहीं बैठा है। अगर नहीं बैठा तो आप उसको कॉल कर रही है कि आप सेशन में क्यों नहीं हो। फिर उसका भी आपने फुल, जो भी हमारा 8 बजे खत्म होता है सेशन, है ना, 1 घंटा लग ही जाता है मिनिमम। तो उसके अंदर भी आप थोड़ा सा गैप दो, क्योंकि 2 सेशन उसने ऑलरेडी अटेंड कर लिए, तो आप उसके अंदर 10 से 15 मिनट का गैप दे सकते हो। या आप 8:15 पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, 8:20 पे कर सकते हो। इस बीच में आप उसके पर्सन को करो, 8:30 बजे भी आप कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम आप 15 मिनट का गैप दो। अगर ज्यादा देना है तो आप आधा घंटा, बस उससे ज्यादा गैप मत देना। क्योंकि हाउस वाइफ रहती है, इनको खाना पीना भी बनाना होता है। ठीक है। तो तब आप उसकी कॉल करना है, और आपने क्या पूछना है, फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, वही आपको ग्रीटिंग करनी है उसको। हाय हेलो पूछ करना है उससे, क्या कर रहे थे, बिजी तो नहीं हो, खाना तो नहीं बना रहे हो, बात हो सकती है नहीं हो सकती है, ये आपको उससे कंफर्म करना है फर्स्ट। फर्स्ट आपका यही होना चाहिए जब भी आप कॉल करते हो। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट के अंदर आपको क्वेश्चनिंग करनी है सेशन के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा वही रहेगा, है ना, कि सेशन आपने लास्ट तक वॉच किया या नहीं किया, सेशन के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा। सेशन के बारे में आपने उससे पूछने 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं आपने सेशन के रिगार्डिंग, कि सर ने डेमो करके दिखाए थे, कौन से प्रोडक्ट के सर ने डेमो करके दिखाए। ठीक है। और आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन उनसे और कि अच्छा आप मुझे बताओगे, अच्छा कोई आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज वगैरह तो नहीं है, ये जानना है ताकि आप उसको पिच कर पाओ बाद में उसी रिगार्डिंग। आप पॉइंट भी लिख सकते हो, चाहे इसको एक अलग से पॉइंट दे लीजिए। आपको फैमिली हेल्थ के बारे में पूछना है उसकी, कि आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, अगर है तो क्या है। ठीक है, सुनना है उससे, ज्यादा ज्यादा उसको बोलने देना है। एंड फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है, पूछना है उनसे, उनको बताना है प्रोडक्ट बेनिफिट्स।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको प्रोडक्ट बेनिफिट उसको बताने हैं, एलोवेरा जेल के बारे में उसको बताना है क्या बेनिफिट्स हैं उसके, बी हनी के बारे में बताना है क्या बेनिफिट है उसके। ठीक है। ये आपको उसको बताना है, मेनली हमें एलोवेरा के और बी हनी के बेनिफिट उसको बताने हैं। आर्टिक सी के बारे में भी सर एग्जाम वो देते हैं, डेमो देते हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, ओमेगा के बारे में कितना जरूरी है हमारे हार्ट के लिए। ठीक है, आपको वहां पे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट दिखाने हैं, बताने हैं इस पर्सन को। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए फिफ्थ, हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, आपने पहले तो उसको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बता दिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं इनसे। फिर आपको उसको ना थोड़ी सा हेल्थ के बारे में, जो आजकल हमारी हेल्थ है उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस आप कैसे दोगे, कितने हार्ट पेशेंट्स हो रहे हैं, कितने आजकल बहुत कम एज के अंदर हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताना है। न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। ठीक है, हर एक तीसरे पर्सन को शुगर है, बीपी की प्रॉब्लम है, वो क्यों है। थोड़ा सा हेल्थ की रिगार्डिंग थोड़ी बात करनी है, उसको अवेयर करना है कि आज के टाइम के अंदर हेल्थ कितनी जरूरी है। अगर आपके पास हेल्थ है तो वेल्थ है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस के बारे में उससे बात करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, अंजलि जी नींद आ रही है? थके थके से लग रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, सिक्स पॉइंट, प्रोडक्ट चेंज माइंडसेट, या आप बोल सकते हो आप ब्रांड चेंज माइंडसेट उसको देना है। प्रोडक्ट चेंज या फिर ब्रांड चेंज माइंडसेट आप उसको देना है। उसको पूछना है आप घर में क्या यूज करते हो, टूथपेस्ट, ठीक है, कौन सी कंपनी का यूज करते हो, क्या बेनिफिट्स आपको मिला। थोड़ा सा उसको बताना है, उसके बारे में बता देना है कि हाँ मार्केट के टूथपेस्ट के अंदर क्या चल आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी प्रोडक्ट बाहर से ले रहे हो, ठीक है, बट आपको नहीं पता उनके अंदर क्या क्या वो आ रहा है, कितने केमिकल्स का यूज हो रहा है। थोड़ा सा आपको बाहर के उसके बारे में बता देना है कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर आपको उसको बोलना है, जब आप पूरा डिफाइन कर दो ना उस चीज को कि क्या केमिकल्स का हमारी स्किन कितनी खराब हो रही है, स्किन कैंसर हो रहे हैं, टूथपेस्ट आप यूज करें कितना उसके अंदर फ्लोराइड आ रहा है, पढ़ा लिखा आपको उसको बताना है। फिर आपको उसको बताना है, अच्छा आपको अगर चांस मिले अपना ब्रांड चेंज करने का, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे। तो ऑब्वियसली वो बोलेगा मैं ट्राई करना चाहूंगी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपको बता दें कि वैसे भी तो आप मार्केट से ट्रक बाई कर ही रहे हो ना, हर मंथ करते हो, पर आपको नहीं पता वो आपकी बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको हेल्दी जो भी है न्यूट्रिशन चुनने का मौका मिले, हेल्दी प्रोडक्ट चुनने का मौका मिले जो आप ऑलरेडी बाहर से दे रहे हो, तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा। ठीक है, तो पर्सन यहाँ पे क्या बोलेगा, यस मैं हेल्दी प्रोडक्ट प्रेफर करूंगी खुद को और अपनी फैमिली को। तो आपको यहाँ पे उनको ब्रांड चेंज माइंडसेट जरूर देना है प्रोडक्ट सेशन के बाद। ठीक है, देन फिर आप सेवन पॉइंट लिखिए, आईडी क्रिएशन। अभी आपको यहाँ पे आईडी भी क्रिएट करवानी है। ठीक है, उसको बताना है, वैसे सर भी बता देते हैं आईडी के बारे में कि आईडी आपकी क्रिएट होगी तभी आपको जो कल के सेशन मिल पाएंगे। ठीक है, बट आप भी उसको बताओ कि आईडी क्रिएट करना क्यों जरूरी है, वरना आपका कल के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। किसी भी यहाँ पे हम आपको सिलेक्ट करेंगे कि किस किस पर्सन की आईडी जनरेट हो चुकी है, तो थोड़ा सा उसको बताओ आईडी के बारे में। कुछ पर्सन डर जाते हैं कि डॉक्यूमेंट लगेंगे, थोड़ा आप उनको ब्रीफ कर दो, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो कि क्यों जरूरी है, फिर कैसे वो बन सकती है, थोड़ा आप बता सकते हो उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेहा नाम की कितनी लड़की हैं, और आपको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपकी कोई यूनिक आईडी तो होनी चाहिए ना हमारे पास, इसी भी यहाँ पे हम आईडी बनती है। तो डोंट वरी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता
तो ऑटोमेटिकली कंपनी अपने आप से वो डिलीट कर देती है। और ऐसी कोई भी आपकी डिटेल हम नहीं ले रहे, ठीक है। नॉर्मल डिटेल आपकी जाएगी जो आपने ऑब्वियसली हमारे फॉर्म के अंदर भी फिल की थी, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ठीक है, वो आप खुद भी बना सकते हो। तो आपको वहां पे आईडी के बारे में उसको बताना है। फिर आपने वही है, नाइट में उसको वीडियो शेयर करनी है जो उसकी हाइप बनानी है। अभी वीडियो क्या क्या शेयर करोगे, आप लिख लो, एक जतिन अरोड़ा सर की वीडियो है, ठीक है, प्रोडक्ट चेंज माइंडसेट। हाँ, अभी कर लेते हैं प्रोडक्ट, वैसे तो पर्सन, बट फिर भी आपको वो करवा देनी है उनको, ठीक है। तो आपको ना उनको वीडियो शेयर करनी है नाइट के अंदर ब्रांड चेंज माइंडसेट के ऊपर, जतिन अरोड़ा की, जिसके अंदर सर ने बता रखा है, उनके कंबाइन करके बता रखा है कि जो भी है मार्केट प्रोडक्ट के अंदर क्या है और फॉर एवर के अंदर क्या है, उनका जो प्राइस है ना वो कंपेयर करके बता रखा है। बहुत अच्छे से समझा रखा है, मैंने वो वीडियो देखी, तो आप वो शेयर कर सकते हो, जिससे उनको ना ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ब्रांड चेंज का वहां से माइंडसेट मिल जाएगा। और सेकंड वीडियो आप टेस्ट मनी शेयर कर सकते हो, वो डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन कैसा है। अगर हाउस वाइफ है तो उसके रिगार्डिंग कर दो, अगर आपको उसके ड्रीम्स के बारे में पता है कि पर्सन के ड्रीम्स क्या है, उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डे फॉलोअप यहाँ पे कवर होता है। तो सभी ने अच्छे से लिख लिया? हो गए सभी के पॉइंट सब कवर? अच्छा, अभी मुझे बताओ, किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक, कोई क्वेश्चन हो जो आप क्लियर करना चाहते हो? ओके। हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सब क्लियर है? हो जाएगा अच्छे से आप फॉलो फर्स्ट डे का?